नमस्कार सभी साथियों को। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा और कमेंट में बता दीजिएगा ऑडियो एंड वीडियो की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार से आ रही है। दोस्तों, बीएसटीसी 2026 सुपर प्रहार अंतिम प्रहार मैराथन सीरीज, जिसके अंदर शिक्षण अभिरुचि, जिसके आपके पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, यानी 150 अंक का मैटर है वो यहां से आपका तैयार होने वाला है। मॉडल पेपर 1 150 अंक पक्का करो, यानी कि इस प्रकार से 30 मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा। तो 30 50 इंटू 30 1500 क्वेश्चन, इनसे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जो भी जुड़ रहे हैं लाइक और शेयर करते जाइएगा, अधिक से अधिक एक बार जुड़ जाइएगा और पहले क्वेश्चन को अटेंड करते हुए आगे बढ़िएगा। छात्र अध्यापक को क्यों आदर्श मानते हैं? छात्र अध्यापक को क्यों आदर्श मानते हैं? पहला, वह छात्र हित में स्वयं का हित देखता है। एकदम सही है। जो छात्र का हित होता है, एक अध्यापक हमेशा एक छात्र है उसका हित होता है, उसी में खुद का हित निकालता है। आपको अगर कॉलेज मिल गई तो हमारा भला हो जाएगा, हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी, हम ये सोचते हैं। यानी एक छात्र है, उसकी जो सफलता है उसी को एक अध्यापक अपनी सफलता मानता है। नेक्स्ट, आपके जीवन का लक्ष्य कौन सा है? शिक्षक का कैरियर, धनी व्यक्ति बनना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र में भ्रष्टाचार दूर करना। आपके जीवन का लक्ष्य, अब आपको यहां पर क्या मानना है? खुद को शिक्षक मानना है। खुद को क्या मानना है? शिक्षक मानना है। अब बताओ भाई, शिक्षक का कैरियर है या समाज की सेवा करना है? समाज की सेवा करना। अगला देखो, शिक्षित बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? भाई, हम आज 12th पास हैं, कल हम ग्रेजुएशन करेंगे या बीएसटीसी करेंगे, बीएड करेंगे या अन्य कोई डिग्री लेंगे, तो यह बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है? शिक्षा केवल सैद्धांतिक है, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण नहीं है, शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण नहीं देती। आज भारत की जो शिक्षा है ये सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादिता पर चल रही है, घिसी पिटी शिक्षा चल रही है। स्वरोजगार का कोई उद्देश्य यहां पर हमें दिखाई नहीं देता है। समझ गए आप? अगला देखो, शिक्षा जगत की समस्याओं को जानना क्यों आवश्यक है? शिक्षक समाधान कर सकता है, शिक्षक प्रशासन के बारे में जानता है, शिक्षक को शिक्षा के विषय में जानकारी होती है। शिक्षक है वो शिक्षा के बारे में जानता है, तो शिक्षा जगत की समस्याएं अगर वो जानेगा तो वो धीरे धीरे उनको दूर भी कर देगा। अगला देखो, शिक्षक की उपयोगिता क्या है? उसकी कार्यनिष्ठा पर। शिक्षक की उपयोगिता उसकी कार्यनिष्ठा पर निर्भर करती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं। ये छतरा लिखी गया, टाइपिंग मिस्टेक है ये। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समय का पाबंद है, जो छात्रों की समस्याओं को दूर करता है। अगर आपकी कोई समस्या आपने मेरे पास भेजी और अगर मैंने वो दूर की, फिर आपने भेजी मैंने दूर की, तो आप अपने आप पसंद करने लग जाओगे। समझ गए? अगला देखो, विद्यालयों में छात्रों में सहयोग भावना कैसे विकसित होगी? विद्यालय के अंदर जो छात्र है उनके अंदर अगर सहयोग भावना आप विकसित करना चाहोगे तो क्या करोगे? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। पाठ्य सहगामी यानी कि सहयोग की भावना वाली जो भी क्रियाएं हैं उनका आयोजन हम वहां पर स्कूल ग्राउंड के अंदर करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है, मुझे इस परीक्षा में भाग इसलिए लेना है कि, इसमें चयन हो जाता है, मेरे मित्र भाग ले रहे हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है, या इसका चयन सरल है, मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है। नेक्स्ट है, कक्षा में एक विद्यार्थी कमजोर है, आप उसके लिए क्या करेंगे? कक्षा में एक विद्यार्थी है जो कमजोर है, क्या करेंगे? पहला, कमजोरी का कारण जानकर उपचारात्मक शिक्षण विधि अपनाएंगे। भाई, कारण जानेंगे, कारण जान के उपचारात्मक यानी जो कमी है विद्यार्थी में उसको दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, छात्र ध्यान को आकर्षक करने का तरीका है। छात्र ध्यान है उसको आकर्षक करने का तरीका क्या है? उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना, कक्षा में पढ़वाना, छात्रों को प्रवेश निषेध या पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित करना। ध्यान आकर्षित करना है
तो उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी पड़ेगी। आज मैं ये बोल रहा हूं कि आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज से जुड़ोगे तो इतना विश्वास दिलाता हूं कि 490 प्लस आपके अंक रहेंगे और आपको कॉलेज तो 450 पर ही मिल जाएगी। समझ गए आप? यह चीज मायने रखती है, जिज्ञासा जरूरी है। ट्यूशन को व्यवसाय समझने वाले शिक्षक साथियों के विषय में आपके विचार क्या है? प्राचार्य से शिकायत करेंगे, कलेक्टर से शिकायत करेंगे, उनसे सरोकार नहीं रखेंगे, उनके व्यवसाय में शामिल होंगे। भाई कोई शिक्षक साथी, आप कल को टीचर बनने वाले हो, सभी के सभी आप में से एक आपका साथी है जो ट्यूशन करवाता है, उससे क्या करोगे आप? अगर वो ट्यूशन एक इनकम के उद्देश्य से करवा रहा है तो आपको उससे सरोकार दोस्ती नहीं रखनी है, दोस्ती खत्म कर लेनी है। नेक्स्ट है, छात्र अधिक पढ़ने वाले अध्ययनशील कैसे बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? जागृति से। मैं इतना बोल रहा हूं, आप ज्यादा मत 6 घंटे दिन में पढ़ो। आपको कॉलेज है, बीएसटीसी कॉलेज है, उसकी गारंटी मैं देता हूं। समझ गए आप? भाई जो हमारी क्लासें होती है एप्लीकेशन पर, वो कोर्स ज्वाइन करके वो क्लासें लो, उसका रिवीजन करो, आपका गारंटी के साथ कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। आप में कुछ पैदा करना पड़ेगा, तब आप पढ़ने वाले अध्ययनशील बन जाओगे। करके सीखने से बच्चों में विकसित होती है। कोई भी काम अगर मैं करके सीख रहा हूं तो उससे क्रियाशीलता विकसित होती है। क्या होती है? क्रियाशीलता। नेक्स्ट है, यदि किसी परीक्षा में विद्यार्थी को कोई प्रश्न नहीं आता है, वह आपसे पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे शांत रहने के लिए कहेंगे, उसे नकल के लिए कहेंगे, मौन रहेंगे, सभी को बता देंगे। एग्जाम हॉल में आप खड़े हैं, विद्यार्थी को प्रश्न नहीं आ रहा है, विद्यार्थी ने आपसे प्रश्न पूछ लिया, आप मौन हो जाओ, उसको डांटो मत, आप मौन हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। वो विद्यार्थी अपने आप समझेगा और प्रयास करेगा। पाठ्यक्रम तैयार करते समय ध्यान रखना चाहिए नियमों, नीतियों, छात्रों, समाज। भाई छात्रों के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हो तो छात्रों का ही ध्यान रखना है। किनका रखना है? छात्रों का। नेक्स्ट, गृह कार्य देते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहला, छात्र को योग्यता अनुसार कार्य देना, पक्षपात करना, गृह कार्य नहीं देना चाहिए, मनोशारीरिक क्षमता का। देखो घर पर अगर आप गृह कार्य दे रहे हो, बच्चा 6 से 7 घंटे स्कूल में पढ़ रहा है और फिर आपने उसको 5 घंटे का गृह कार्य दे दिया, मतलब नहीं है। तो मनोशारीरिक क्षमता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उतना ही गृह कार्य देना चाहिए जिससे वो आराम से करें, साथ में वो खेल कूद भी तो सके ना, ये चीज। अगला देखो, टाइम टेबल का मूलाधार क्या होना चाहिए? आधार नहीं होता, विषयों की कठिनता का आधार हो। जैसे आपको गणित कठिन लगती है, मान लो गणित हमारी तो नहीं है, रीजनिंग है, लेकिन गणित कठिन लगती है, तो गणित को आप 1 घंटा दो। लेकिन आपको यह लगता है कि हिंदी है, ये तो सरल है और मेरे को आती भी है, तो इसको 30 ही मिनट दो, यही टाइम टेबल बनेगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता, आप क्या करेंगे? उसे मारेंगे? कभी नहीं। कक्षा से निकालें? कभी नहीं। उत्तर दे सकने का कारण जानेंगे। पहली बात, अगर उसको सवाल नहीं आ रहा तो सरल सवाल पूछो, वो बोलेगा, फिर धीरे धीरे उससे क्वेश्चन पूछो। अगर वो नहीं दे रहा तो उससे कारण जानो कि भाई तेरे को नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कारण तो बताओ, ये बात है। अगला देखो, शिक्षण व्यवसाय में जाने का उद्देश्य। शिक्षण, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, आपका दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों बनना चाहते हो शिक्षक? अगर आपने कह दिया ना रुपए, तो आपकी शिक्षक बनने का औचित्य ही खत्म है। भावी पीढ़ी निर्माण, एक शिक्षक ही एक ऐसी चीज है जो भावी पीढ़ी का निर्माण करता है और कोई नहीं कर सकता। समझ गए? अगला देखो, आधुनिक भारतीय शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, पहला, परीक्षा प्रदान होना। हमारे यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज को मायने दिया जा रहा है, तेरे परसेंटेज कितने बने। क्या मतलब है इस परसेंटेज का? आज तक मेरे समझ से परे है। एक 60% वाला बच्चा और एक 95% वाला बच्चा, 60% वाला बच्चा बहुत तरक्की कर सकता है, 95% वाला एक छोटी सी नौकरी से संतुष्ट हो जाता है। तो उसकी जो योग्यता है उसको क्या कर दिया हमने? इस परीक्षा में डाल दिया। वो सिर्फ परीक्षा पर दिमाग लगाता है और यह बंदा समाज में दिमाग लगाता है। आगे देखो, शिक्षक के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? विषय ज्ञान, सच्चरित्रता, आकर्षक फैशन। फैशन का कोई मतलब ही लेना देना ही नहीं होता है। आज के समय में आप YouTube पे देखते हो, ये ढाडी,
ये नए नए ड्रेसिंग सेंस, डेली नई ड्रेस बनकर पहनकर फिर आते हैं, अलग टाइप से कटिंग उनकी होती है, लंबे बाल। लेकिन शिक्षक का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आकर्षक बनना ही नहीं है, शिक्षक को समाज पैदा करना है, समाज के अंदर नए जो ऊर्जावान बच्चे उनको तैयार करना है। तो फैशन दिखाना ही नहीं है। फैशन अगर शिक्षक करेगा तो शिक्षक को फॉलो करने वाले बच्चे भी उसी में चले जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, शरारती छात्रों के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे? सम्मानजनक, कठोर, विनम्र व दृढ़, उदंड। विनम्र व दृढ़ व्यवहार। क्वेश्चन 23, शिक्षक की कम होती प्रतिष्ठा का प्रमुख कारण क्या है? अध्ययन के प्रति उदासीनता, कर्तव्य का निर्वहन न करना। हाँ, रियल है ये बात कि आज शिक्षक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, और कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो शिक्षक की प्रतिष्ठा डाउन होगी। अभी कुछ ही दिनों पहले ट्रांसफर हुए थे शिक्षकों के, एक सीकर साइड का मामला था, सीकर जिले का या चूरू जिले का ही था शायद, वो छात्राओं ने धरना दे दिया था, शिक्षक का ट्रांसफर हो गया था, स्कूल के ताला जल दिया और बाहर बैठ गई सभी छात्र छात्राएं। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक है, उसने कुछ कमाया था, व्यवहार कमाया था, इज्जत कमाई थी बच्चों के बीच। बाकी तो ट्रांसफर होते रहते हैं, कौन ध्यान देता है? कोई बच्चा खुश फिर होते हैं कि ये चला गया, कोई पढ़ाने वाला आ जाएगा आपकी बार, होते हैं ना, ये चीज है भाई। आगे देखो, शिक्षक अभिभावक संघों की मुख्यतः आवश्यकता होती है विद्यालय में प्रभावशाली प्रशासन के लिए, शिक्षकों की समस्याओं पर विवेचन के लिए, शिक्षकों की जो भी समस्याएं हैं उन पर विवेचन के लिए। कक्षा में शांति तभी रह सकती है जब अध्यापक और छात्रों में सहयोग हो। मैं चाहे कितना ही यहां से दाड़ दूं कि 599 रुपए में BSTC का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आपको, ध्यान ही नहीं दोगे। लेकिन आपका और मेरा सामंजस्य अच्छा, आप मेरी एक एक बात को सुनते हैं, समझते हैं, और आपको यह भी पता है कि ये कभी गलत नहीं करते हैं किसी के साथ, तो मेरे कहे बगैर आप 10 बच्चों को ये चीज बताओगे, उनको बोलोगे कि आप ये कोर्स ज्वाइन करो, आप अपनी तैयारी है वो करो। समझ गए? अगला देखो, किसी छात्र को दंड देने के बाद आपको पता चले कि उसने कोई गलती नहीं की थी, आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे, अकेले में उससे अपनी भूल प्रकट करेंगे। पूरी कक्षा के सामने अगर आपने भूल प्रकट कर दी तो बच्चों में आपकी कोई योग्यता नहीं रहेगी। अकेले उससे मिलो, उसको समझाओ कि मेरी गलती हुई है, कोई बात नहीं, अब तू ध्यान रख, अब मैं तेरा ध्यान रखूंगा। अगला देखो, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर मिलना चाहिए, अक्सर, कभी कभी, प्रतिदिन, बहुत कम, कभी कभी, कभी कभी। नेक्स्ट, आपकी दृष्टि में स्टूडेंट यूनियन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था का ज्ञान। अगर आप स्टूडेंट यूनियन का गठन कर रहे हो, स्टूडेंट यूनियन का गठन होगा तो बच्चों के अंदर एक लोकतांत्रिक, एक राजनीतिक जो गुण होते हैं उनका विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है? व्याख्यान व नोट्स का सम्मिलित रूप, व्याख्यान, नोट्स, होमवर्क। व्याख्यान व नोट्स का सम्मिलित रूप दोस्तों। नेक्स्ट है, छात्र ऐसे शिक्षक को नापसंद करते हैं जिसे बातचीत करना ना आता हो, जिसे विषय का ज्ञान ना हो, जो पक्षपात करता हो, कक्षा में न आता हो। अब कोई शिक्षक है कि मैं गणित का अध्यापक हूं और सामने आता है, अब गणित का उसको कह ही नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 यही नहीं आ रहा, उसको बोल दे कि 5 और 7 कितने होते हैं, तो वो कैलकुलेटर से जोड़ता, तो उसे नापसंदी करेंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के बीच बैठना अच्छा अनुभव है, क्या आप इस कथन से सहमत है? हाँ, विद्यार्थी अगर बैठे हैं, उनके बीच शिक्षक जाकर बैठेगा तो ये बहुत अच्छी चीज है। भूगोल पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सामग्री क्या है? भूगोल पढ़ा रहे हैं तो मॉडल, क्या जरूरी है? मॉडल। इसके अलावा नक्शे भी जरूरी है, लेकिन मॉडल सबसे बेस्ट है। आगे देखो, आप कक्षा के छात्रों में कौन सा गुण पसंद करेंगे? जिज्ञासा। कक्षा में अगर बच्चों में जिज्ञासा है तो यह मान के चलो कि उससे ज्यादा किसी बच्चे में किसी चीज की जरूरत होती ही नहीं है। जिज्ञासा होनी जरूरी है, बिना जिज्ञासा बच्चा पढ़ ही नहीं पाता है। नेक्स्ट देखिएगा, छात्रों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? छात्रों का समुचित सहयोग, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, स्कूल में निम्न में से क्या सबसे अधिक आवश्यक है ताकि विद्यार्थी अपना अध्ययन ठीक से कर सके? क्या आवश्यक है? पुस्तकालय। क्या? पुस्तकालय।
नेक्स्ट है, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है। ध्यान से देखो, कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को। क्या उन्नत करने को? सहयोग उन्नत करने को। क्या? सहयोग उन्नत करने को। नेक्स्ट है, आप अपने दो सहकर्मियों को झगड़ा करते हुए पाते हैं। आप ज्येष्ठ सहकर्मी के रूप में क्या करेंगे? बीच में नहीं पड़ेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, बात को सुलझाने के लिए उनसे बातचीत करेंगे। ये बात आप पर भी, अगर आप विद्यार्थी के तौर पर दो विद्यार्थी लड़ रहे हैं, आप वहां पे जाते हैं, तो आपने आपको ज्येष्ठ मानते हुए उन दोनों की राड को बुझाने का प्रयास आप करेंगे। अगला क्वेश्चन, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? ऐसे विषय में कुछ कहने का अवसर देंगे जो वे जानते हैं लेकिन दूसरे विद्यार्थी नहीं जानते हैं। ऑप्शन ए सही रहेगा। एक विद्यार्थी प्रतिदिन कक्षा में देर से आता है, आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? व्यंग्यात्मक कथनों के द्वारा उसकी अवहेलना, उसे कक्षा से बाहर, उसे समय पर कार्य प्रारंभ करना सीखने में सहायता करेंगे कि वो समय पर कैसे आए। समय पर अगर वो आएगा तो उसको क्या लाभ है, अगर वो समय पर नहीं आएगा तो उसे क्या हानियां हो रही है। इन चीजों के बारे में उसे अगर बताएंगे तो वो धीरे धीरे अपने आप समय पर आने लग जाएगा। विद्यालय में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से शिक्षकों का कर्तव्य है, पहला, छात्रों को निर्देशन देते रहना। यह रहा पहला योगा। शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक सहायक है शिक्षक व छात्र संबंध। शिक्षक और छात्र संबंध। क्वेश्चन 42, सीखना केवल संभव है बाल्यकाल, युवावस्था, किशोरावस्था, सारे जीवन में। आप आज नहीं सीख रहे हैं, आप पूरे जीवन भर सीखते रहोगे। हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों के विकास में रुचि ले, छात्रों के जिज्ञासा उत्पन्न करने में रुचि ले, वो एक अच्छा शिक्षक होता है। शिक्षक संघों की प्रतिष्ठा ऊंची होगी उस समय जब वह अपने को शामिल करेंगे शैक्षणिक विवेचना में, विद्यार्थियों के अनुशासन संबंधी मामलों में। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 45, वह शिक्षक सबसे कुशल मानसिक शिक्षक समझा जाना चाहिए जो कि कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। कुछ नया करने, विद्यार्थियों को कुछ नया सिखाने, कुछ नया करने की पहल है, अगर कोई शिक्षक विकसित करे और विद्यार्थी उसको माने तो वो सबसे अच्छा शिक्षक है। नेक्स्ट है, उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो सबसे सफल समझेंगे विद्यार्थियों को प्रेरित जो शिक्षक कर सकता है उसको दोस्तों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, आपके विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार विकसित करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है? उनके सम्मुख वांछित व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत करना, उनको व्याख्या करना कि वांछित व्यवहार से क्या तात्पर्य है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 48, विद्यार्थी आपको कोई आदर रहित नाम दे देते हैं, आपको इसका पता लग जाता है, आप क्या करेंगे? अब भाई बहुत सारे जो छात्र होते हैं, हम भी पढ़कर निकल कर आए हैं, हम हर एक शिक्षक का एक अलग नाम रख लेते हैं, जैसे उसका आदर नहीं, एक शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचते, लेकिन हम नाम रखते हैं जानबूझकर। समझ गए आप? अगर कोई शिक्षक है, कोई शब्द का बार बार उच्चारण करता है तो उसी पे उसका नाम निकाल देते हैं। अगर किसी के बाल उड़े हुए हैं, बाल नहीं है, तो उसको अलग ही नाम दे देते हैं। तो ऐसी बातों पर शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देंगे शिक्षक। नेक्स्ट, कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। विद्यार्थियों के अंदर सामूहिक अंतःक्रिया हो, इसको प्रोत्साहित करेंगे। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी किसी पॉइंट को समझ पाने में असमर्थ है तथा बार बार उसकी व्याख्या करने को कहता है, एक अध्यापक के रूप में आप उसको डांटेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसको कक्षा में व्यवधान डालने को मना करेंगे, उसे व्यक्तिगत ध्यान देते हुए पुनः उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। भाई एक शिक्षक है
वो एक पॉइंट को नहीं समझ पा रहा है तो समझाना तो पड़ेगा। तो क्यों ना आप 5 मिनट के लिए उसी बच्चे की बात सुनो। अगर नहीं सुनोगे तो वो बार बार आपको डिस्टर्ब करता जाएगा। 5 मिनट उसी बच्चे को खड़ा करो, उसकी बात सुनो, उसको समझाओ, और समझ में आ गया तो वो बच्चा फिर कक्षा को डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ गए? तो ये थे आज शिक्षण अभिरुचि मॉडल पेपर 1 के 50 क्वेश्चन। ये रहा बीएसटीसी स्पेशल कोर्स लाइव बैच, ऑफर प्राइस मात्र 599 में, आज कल परसों उपलब्ध है। आप या आपके परिवार में कोई भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो ये बैच ज्वाइन करवा दो। मैं खड़ा हूं, बच्चों के अंदर जागृति पैदा करना मेरा काम है, जिज्ञासा पैदा करना मेरा काम है, कॉलेज अलॉट करवाना मेरा काम है। आप विश्वास रखें, कोर्स में ज्वाइन करवावे दोस्तों। बाकी ये 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कमेंट करो। आपका नाम क्या है और आपका जिला कौन सा है, साथ में बताने का प्रयास जरूर करना। एप्लीकेशन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज है, स्क्रीनशॉट लेकर ये नाम आप प्ले स्टोर पे सर्च करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइव बैच का फोल्डर है, उसके अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। बाकी अगर आप नए नए विद्यार्थी हैं, आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। ये इंस्टाग्राम ऑफिशियल इंस्टाग्राम है मेरा, आप जुड़कर कोई भी जानकारी मैसेज के द्वारा भी आप ले सकते हो। सभी को धन्यवाद, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ या नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।